हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? ठीक हो? कैसी चल रही है लाइफ? खुश तो बड़े हो रहे होंगे आज फिर। नया चैप्टर, मजेदार चैप्टर। मैं क्या करूं बेटे, आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता नए चैप्टर पे। आज तो सच बताओ, मेरे को ये नहीं समझ में आ रही बोलूं क्या। सच में नहीं आ रहा समझ में। चैप्टर ही ऐसा है, आता है सारा का सारा आपको। मैं तो बस ये सोच ले खाना पूर्ति करने वाला हूं। करूं? बोल, खाना पूर्ति समझते हो? खाना पूर्ति मीन्स फॉर्मेलिटी। बस मैं ये फॉर्मेलिटी करने वाला हूं चैप्टर। आप जैसे महान व्यक्तियों के सामने चैप्टर है ही कुछ नहीं। करूं क्या मैं शुरू? अधिकतर बच्चे ये सोचे चैप्टर का नाम तो बता दो पहले बेटे, पता है आपको? वैसे ही झूठ बोल रहे, नहीं पता। एबीसी कोस्टिंग। आधों का तो दिमाग घूम जाता है एबीसी कोस्टिंग सुनकर। एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग जब मैंने देखा तो मेरा भी दिमाग घूमा था। मैंने कहा ये क्या आ गया नया। बाद में समझ में आई ये कुछ है ही नहीं। आप मुझे बताओ, कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दिए, क्या बची? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट तक तो वही है। इसके बाद आप ओवरहेड करते हो, याद है ना? आप ओवरहेड करते हो। बोलो हाँ। ओवरहेड करने के लिए आपने एक टेक्निक बनाई हुई है। क्या? आप खर्चों का एस्टिमेशन करते हो। कैसे? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। आप बेस का एस्टिमेशन करते हो और एक रिकवरी रेट निकाल लेते हो, और इस रिकवरी रेट के बेस पर चार्ज करते हो। यही करते हो। और अगर ये ओवर रिकवरी और अंडर रिकवरी साइड में देख लेते हो, और अगर कोई सप्लीमेंट्री हो तो वो भी ले लेते हो। बस ये आपका तरीका है, और तो कुछ है नहीं। यहां भी हम इसके बाद तो ओवरहेड ही लिखेंगे, बट एक नई टेक्निक बना दी है ओवरहेड की। तरीका वही होगा, ओवरहेड की एक नई टेक्निक है तो ओवरहेड ही। वैसे ही उसी बेस पर चार्ज करेंगे, वैसे ही ओवर अंडर निकलेगी, वैसे ही सप्लीमेंट रिकवरी रेट निकलेगा, सब कुछ वही। सिर्फ ये एक नई टेक्निक बनाई गई है कि आप जो एस्टिमेशन करते हो उसमें क्या प्रॉब्लम है, बेस लेने में क्या प्रॉब्लम है, रिकवरी रेट निकालने में क्या प्रॉब्लम है, बस यही सिखाना है। खत्म हो गया एबीसी कोस्टिंग, बस यही बताना है। जो ये नया मेथड है इसको बोलते हैं एबीसी कोस्टिंग, और जो पुराने वाला मेथड है जो ओवरहेड में आपने सीखा उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। क्या दिक्कत है इन दोनों में, मैं वो बताना चाहता हूं। ओवरहेड में अगर आपको ओवरहेड की दिक्कत समझ में आ जाएगी तो आप बड़े आराम से एबीसी खत्म कर देंगे। अब ओवरहेड के अंदर आपने सीखा क्या? आपके पास ना रेंट है, जैसे 10,000 रुपए सोच लिया मैंने। मशीन रिलेटेड खर्चे हैं, मशीन के खर्चे हैं 15,000 रुपए के। रेंट हो गया, मशीन हो गया, रेंट ऑफ गोडाउन है ये, ठीक है, ये मशीन का खर्चा हो गया। इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस बिल्डिंग का हो गया, इंश्योरेंस मशीन का हो गया। छोटे से एग्जांपल से ले लेता हूं, 5,000 और 10,000। आप सारों को जोड़ देते थे, 10 और 15 25, और 5 30, और 10 40। आपको लगता है कि मशीन आर रिकवरी रेट का बेटर ऑप्शन है। आप मशीन आर का आइडिया लगा लेते थे, मान लो 10,000 मशीन आर्स, तो आपके पास रिकवरी रेट आ जाता था 4 रुपए। इसके बाद बस ये आपका पुराना तरीका यहीं खत्म हो जाता था। इसके बाद तो आपके पास जॉब आती थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़कर आप उससे पूछ रहे कितने मशीन आवर्स लगेंगी, उसको रिकवरी रेट से मल्टीप्लाई करके चार्ज कर लेते हो लोगों से। हाँ या ना? ये ट्रेडिशनल मेथड है। नया मेथड क्या कहता है? कहता है आपने गलती कर दी, और मुझे सही भी लगा ये मेथड। मैंने कहा क्या गलती कर दी? कहता है आपको ना
पुल बनाने चाहिए थे। मैंने कहा पुल मतलब? अब मैं यहां पर पुल बनाऊंगा बैठ के? कहता सुन तो लो, बिल्डिंग रिलेटेड खर्चे एक तरफ करने चाहिए थे, मशीन रिलेटेड खर्चे एक तरफ करने चाहिए थे, आपने तो सारों को मशीन आर से डिवाइड कर दिया, कुछ गलत कर दिया। आपको गोडाउन रिलेटेड खर्चे अलग करने चाहिए, आपको मशीन रिलेटेड खर्चे अलग करने चाहिए। जैसे रेंट है वो गोडाउन का है, आपका मशीन का तो है ही नहीं। अब आगे मशीन के खर्चे वो गोडाउन के थोड़ी ना, वो तो मशीन के। इंश्योरेंस 5,000 रुपए तो गोडाउन का है और 10,000 रुपए मशीन का है, तो इसके खर्चे 15,000 है और इसके खर्चे 25,000 है। मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वही तो है 40,000। कहता अब गोडाउन में क्या चीज होती है ज्यादा? मैंने कहा गोडाउन में सामान ज्यादा होता है। कहता फिर ये देखो कितने किलो सामान था, मान लो 1,000 किलो सामान आया था साल भर में, ठीक है, और मशीन आवर्स थे कितने? 10,000। इसका रिकवरी रेट अलग निकालो 15 रुपए, इसका रिकवरी रेट अलग निकालो 2.5 रुपए। ये पर किलो है, ये पर आर है। आगे कहता फिर आपका ये तरीका खत्म हुआ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट तो वैसे ही निकलेगी, लेकिन जो ओवरहेड है वो एक तो मशीन आर वाले होंगे और 1 किलो वाले होंगे। कितने किलो सामान लगा? मान लो 5 किलो सामान लगा 15 के हिसाब से, 4 आवर्स लगे तो 2.5 रुपए के हिसाब से, ऐसे चार्ज करने चाहिए बस। मैंने कहा हमारे लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा खर्चा कौन से पूल का है? ये पूल बना दिए, एक गोडाउन बना दिया, एक मशीन बना दिया, तुम तो हजारों पूल बना दोगे, हम कैसे बनाएंगे पूल? हमें थोड़ी ना आइडिया होगा। कहता आप मत करना, पूल मैं बना के दूंगा। मैंने कहा मेरे को क्या दिक्कत है, आप बता दोगे इस पूल का खर्चा इतना, इस पूल का खर्चा इतना, मैं जोड़ लूंगा। मैंने कहा फिर डिवाइड करने के लिए जो ड्राइवर, इसे ड्राइवर बोलते हैं, कोस्ट ड्राइवर जो डिवाइड करते हैं जिससे, मैं कहा ड्राइवर्स कैसे पता चलेंगे? कहते चिंता मत करिए भी मैं बता दूंगा। मैं कहा ओके। कहता आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं डिवाइड करके रिकवरी रेट निकाल दूंगा। फिर कहता फिर मैं जॉब दूंगा उसकी कॉस्ट निकाल देगा तू? मैंने कहा हाँ, आप मुझे बता देना कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगे, कितने खर्चे लगे, मैं वो भी कर दूंगा। कहता बस भी चैप्टर खत्म। फिर क्या था इसमें? मेरी बात समझ में आ गई? ओवरहेड ट्रेडिशनल मेथड में सारे खर्चों को एक ही जगह जोड़ दिया जाता है और एक ही ड्राइवर से डिवाइड किया जाता है। एबीसी कोस्टिंग कहते हैं ये गलत है, आपको खर्चों के पूल बनाने चाहिए। अब पूल कौन कौन से होंगे? कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूल, कोई गोडाउन का पूल, कोई मशीन का पूल, कोई लेबर का पूल। आप बता देना भाई कौन कौन से पूल, अपने को नहीं आते बनाने। ये तो प्रैक्टिकल अप्रोच है। फिर कहता है हर पूल का अलग ड्राइवर होगा। बता दिए भाई क्या ड्राइवर है, हमें क्या, हमें डिवाइड कर रहे कर देंगे। जहां पे जॉब कोस्टिंग करते टाइम हम एक बार मल्टीप्लाई करते थे, 4 बार हो जाएगा, फर्क तो इतना ही है ना। बच्चे कह रहे मन मन में एक आधा एग्जाम्पल तो दे, कम से कम इतना तो मत कर दे कि एक चैप्टर ही खत्म कर दिया। लो बेटे ऐसे क्या दिल तोड़ रहे, लो एग्जाम्पल लो आप। एग्जाम्पल नंबर 1, थ्योरी के लिए 1 पेज बहुत है, वो भी डबल नहीं, सिंगल ही। अच्छा ये मजे लिए जा रहे हैं हमारे, मैंने मजे की इसमें क्या बात की है? आप ही कह रहे थे, मैं तो कह ही रहा था आदमी से बोलने के लिए कुछ है नहीं। एस्टिमेटेड मशीन रिलेटेड ओवरहेड, दो एग्जाम्पल लिखवा दूंगा तो थोड़ा दिल अच्छा हो जाएगा तुम्हारा कि भी ठीक है कुछ लिखवाया। मैंने कहा ना टाइम ही पास करना है। मैंने मशीन रिलेटेड ओवरहेड 1 लाख है। सर मजे ले रहे हो आप बैठ के, मैं मजे नहीं ले रहा, इंस्टीट्यूट मजे ले रहा है। मैं अगली बात बता दूं, इसको में से लगभग हर बार 20 नंबर की वेटेज लेके चलता है। ये बहुत सालों से ये 20 नंबर की वेटेज लेके चल रहा है। मुझे ना, मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा तब दिखाऊंगा। ये मेरे एग्जाम में आया था क्वेश्चन ऐसा एक 20 नंबर में, और मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरा गलत हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन करने बैठ गया, सच बताऊं 50 मिनट से ज्यादा निकल के क्वेश्चन गलत।
उसके बाद मैं बड़ा कूल हुआ, मैंने कहा यार मैं तो फंस गया बड़ा बुरी तरह से, ये तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहा, मेरे इसका ना आंसर मैच हो जाता है। मैंने कहा तो मैच होना चाहिए, तो मैं तो परेशान हो गया, इसका मतलब मुझसे कहीं गलती है। मैंने आराम से पानी पिया, 2 मिनट बैठा खाली, उसके बाद मैंने कहा मैं फेल तो हो ही गया, 60 मिनट निकलने वाले हो गए और क्वेश्चन कुछ हुआ ही नहीं, 1 20 नंबर का क्वेश्चन, वो भी गलत। मैंने उसके बाद आराम से पेन उठाया, मैंने कहा कूल होके क्वेश्चन करूंगा सारे, कैलकुलेटर पर एक ही बार कैलकुलेशन करूंगा, दोबारा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, और आराम से पूरा पेपर करूंगा। मैं आराम से लगा रहा, मेरी इतनी सारी कटिंग हो गई उस पेपर में, लेकिन जब मुझे ये उम्मीद थी कि ये फेल करेगा पेपर, मुझे जब नंबर आए तो 72 आए इसके अंदर। आप मेरी एक बात समझे, तब मुझे समझ में आया कि मैं जो बाद में कूल हुआ वो कितना बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। और वो मेरे लिए और बेनिफिट क्या रहा कि मैंने अपने मन में ये सोच लिया कि कैलकुलेशन अब एक बार करूंगा, दूसरी बार नहीं करूंगा। अब मेरे को ना एक में पता भी चल गया कि मैंने कुछ गलत टोटल कर दिया है, मैंने वो भी दोबारा नहीं किया, मुझे पता चलने के बाद भी। मुझे था कि अगर मैंने इसको दोबारा किया मेरा पेपर ही नहीं होना, फेल होना है मैंने। फिर एक ही बार बड़े आराम आराम से कैलकुलेटर चलाया, ठंडा दिमाग किया। लोग गर्म दिमाग कर लेते उस टाइम पे कि अब तो गया मैं, तो उस टाइम पे संभलने की जरूरत थी, इसलिए मुझे ये चैप्टर बड़े ढंग से याद रहता है। यही वो चैप्टर है, एस्टिमेटेड। आगे, मशीन आवर्स 10,000, लेबर आवर्स 20,000। इन ट्रेडिशनल कोस्टिंग, in traditional method we charge overhead on the basis of machine hours। ट्रेडिशनल कोस्टिंग में जो भी हम चार्ज करते हैं ओवरहेड, वो मशीन आवर के बेस पर का चार्ज करते हैं। वन जॉब received on that material and labor, material and labor, वन जो रिसीव ओन डेट मटीरियल एंड लेबर रुपीज 200 एंड 300 is required। टोटल मशीन आवर्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब नील। मशीनर लगते ही नहीं थे इसमें, ये हमने हाथ से ही काम किया सारा। लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, लेबर्स आवर्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। अब जब मशीन आवर नहीं लगते तो लेबर आवर तो ज्यादा लगते ही होंगे, 70 आवर्स। आपको समझ में आ जाएगी ट्रेडिशनल मेथड की कमी। इफ कंपनी फॉलो ABC costing, then calculate cost of job। आओ बेटे मैं क्या बताऊं आपको, आप जैसे महान व्यक्ति सामने बैठ जाए, मेरा तो बोलना ही दुश्वार हो जाता है। पता नहीं कैसे बोलता हूं मैं आपके सामने, आपको नहीं पता। महान है आप, महान। ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या यूज करते थे, मशीन आवर। तो आप पहले सॉल्यूशन लिखे, ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते थे। ट्रेडिशनल मेथड, टोटल ओवरहेड, हम ओवरहेड का टोटल ले लेते हैं। टोटल एस्टिमेटेड कह दूं बल्कि मैं, है ना, टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड। कितने रुपए है टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड, 3 लाख। हम नहीं करते थे अलग अलग, हम तो टोटल चाहे मशीन के खर्चे हो चाहे लेबर के खर्चे हो इकट्ठे कर दिया करते थे।
अब बेस क्या, एक बेस ले लेते थे, चाहे लेबर आर ले लेते थे चाहे मशीन आर ले लेते थे, तो बेस कौन सा ले लिया मैंने, मशीन आर्स। तो टोटल एस्टिमेटेड मशीन आर्स, बोलो ना मैं अच्छा हूं। बिल्कुल नहीं बोलेंगे, सड़े हुए, मेरे नाम से तो जलती है ये। टोटल मशीन आर्स कितनी है, 10,000। मशीन आर रेट निकाल देते थे, ये रिकवरी रेट होता था ना। हम नहीं बोलेंगे, कुछ मर्जी हो जाए चाहे, मम्मी ने पहले कहा था बोलियो मत बिल्कुल भी। टोटल सिखा रखा है मम्मी ने हमें, टोटल बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल मशीन। तो पापा तो कह ही रहे थे, बोलना नहीं है तूने बिल्कुल भी क्लास में। 3 लाख डिवाइड बाय 10,000 कितने रुपए आ गया, 30 रुपए, 30 रुपए। अब ये ट्रेडिशनल मेथड था। अब कॉस्ट ऑफ जॉब एज पर ट्रेडिशनल मेथड, कॉस्ट ऑफ जॉब एज पर ट्रेडिशनल मेथड। डायरेक्ट मटेरियल कितना है और डायरेक्ट लेबर कितनी है, 200, 300, 500 रुपए। ओवरहेड के कितने हैं, कितने मशीन आर यूज करते हैं, नील। इसमें तो यूज ही लेबर आर हो रही है, इनटू जो भी आएगी अमाउंट उसे क्या करूं, ये तो नील हो गया 500 रुपए। ये गलत नहीं हो गया, ये तो वो वाली बात हो गई, आप किसी दुकान से सामान लेने गए और वो कह रहे एक के साथ एक फ्री, आप कह रहे फ्री वाला दे दे ये तू रख ले, ये वही वाली बात नहीं होगी। हद है, आपको मैंने यहां पर रेट निकाला गया था मशीन आर के बेसिस पर, आपने ऐसा काम चूज कर लिया जिसमें मशीन लगती नहीं, खाली लेबर लगती है। आप कह रहे हो अब चार्ज करके दिखा, ये क्या चार्ज करके दिखा, उड़ा दिया तुमने तो। मेरी बात समझ में आ गई। तभी इस कमी को दूर करने के लिए आया एबीसी कॉस्टिंग। अब पूल बनाओ, कौन कौन से पूल, मशीन रिलेटेड और दूसरा लेबर रिलेटेड। ओवरहेड, एस्टिमेटेड ओवरहेड, मशीन रिलेटेड अब अलग करो, कितने मशीन रिलेटेड, 1 लाख, और लेबर रिलेटेड 2 लाख। एस्टिमेटेड आवर्स, कितने मशीन आवर्स हैं, 10,000 मशीन आवर्स और 20,000 लेबर आवर्स, यही है ना। मतलब एस्टिमेटेड आर इसे बोलते हैं लोग कोस्ट ड्राइवर, उसे बोलते हैं कोस्ट पूल्स, ठीक है। रिकवरी रेट ये कितना आ गया, 10 रुपए पर मशीन आर, ये 10 रुपए पर लेबर आर। अब अगर वो जॉब आ जाए तो करो कॉस्ट कैलकुलेशन, कॉस्ट ऑफ जॉब एज पर एबीसी कॉस्टिंग। डायरेक्ट मटेरियल कितने रुपए था, डायरेक्ट लेबर 300, टोटल 500। ओवरहेड पहले मशीन रिलेटेड तो लगेंगे ही नहीं, नील होंगे। लेबर रिलेटेड, लेबर रिलेटेड जो काम हुआ वो बताओ कितने आवर्स हुआ था, 70 आवर्स, 10 रुपए के हिसाब से 700 रुपए, 20 के हिसाब से 10 के 700, 500, 1200। कैसा लग रहा है आपको, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, तरह में थोड़ा थोड़ा ही समझ में आया, अभी थोड़ा थोड़ा ही समझ में आएगा, तुम चलो फटाफट फास्ट मूर्ख। मैं एक एग्जांपल और लेना चाहता हूं थोड़ा सा, बस क्लैरिटी बनाने के लिए, बाकी कुछ नहीं।
करूं? आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 2। लिखो, ओवरहेड, एस्टिमेटेड ओवरहेड फॉर द ईयर। हमें एस्टिमेशन है, कैसे? कॉस्ट पूल, पूल कौन कौन से बना रहा हूं मैं? मटेरियल रिलेटेड, मटेरियल हैंडलिंग, मैंने एक पूल बना दिया, मेरी मर्जी। स्टोरेज, एक पूल बना दिया। इलेक्ट्रिसिटी, एक पूल बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, बिजली रिलेटेड एक पूल बना दिया। और मैं बता रहा हूं इसका खर्चा 29,100 रुपए, इसका खर्चा 31,200 रुपए, इसका खर्चा 39,150 रुपए है। ठीक है, कोई दिक्कत? टोटल कितना हो गया ये? 99,450। कोई दिक्कत है बच्चों? आगे, हम 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, ए बी सी प्रोडक्ट बनाते हैं हम 3, जिसकी क्वांटिटी 4,000 यूनिट्स, 3,000 यूनिट्स और 1,600 यूनिट्स है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल लगता है 4 किलो, 6 किलो और 3 किलो। डायरेक्ट लेबर या मशीन आवर्स बता दूं, मशीन आवर्स, मशीन आवर्स लगते हैं 24,000, 9,000 और 3,200। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए लेबर लगती है 30 मिनट, 45 मिनट एंड 60 मिनट। नंबर ऑफ बैचेस 10, 5, 15। मतलब मैं जितना भी 4,000 यूनिट बना रहा हूं, 10 बैच लग रहे हैं उसमें, एक बैच में 400 बनती होंगी, ऐसे मैंने 10 बैच बनाए। डायरेक्ट लेबर ₹10 पर आवर, डायरेक्ट मटेरियल ₹2 पर किलो, कैलकुलेट। रिकवरी रेट एज पर ट्रेडिशनल मेथड टेकन, मशीन आर है, लेबर आर्स एज बेस कर लेता हूं, लेबर आर दिए हुए मैंने, चलो टेकन लेबर आर, तो टफ तो लगेगा, लेबर आर्स एज बेस। फर्स्ट, सेकंड, एबीसी कोस्टिंग, वेयर ड्राइवर्स आर मटेरियल हैंडलिंग के लिए
वेट ऑफ रॉ मटेरियल, वेट ऑफ रॉ मटेरियल स्टोरेज के लिए नंबर ऑफ बैचेस इलेक्ट्रिसिटी के लिए मशीन आवर्स। थर्ड, आल्सो कैलकुलेट cost of A, B and C with both methods. With both methods. करूं शुरू? आ जाओ। आप पहले ये देखें, मैं पहले ट्रेडिशनल मेथड लगाता हूं। ट्रेडिशनल मेथड यहां से चलता जाऊं, ट्रेडिशनल इधर साथ साथ एबीसी कर दूंगा। ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड में एस्टिमेटेड ओवरहेड कितने हैं? एस्टिमेटेड ओवरहेड कितने हैं? टोटल ही ले लूंगा। ये अलग अलग थोड़ी ना करेगा कि मटेरियल हैंडलिंग इतना है, स्टोरेज इतना है, इलेक्ट्रिसिटी इतना है, तो करेगा ही नहीं। 99,450। बेस क्या ले रहा है ये? लेबर आवर्स। तो एस्टिमेटेड लेबर आवर्स देख लेते हैं। एस्टिमेटेड लेबर आवर्स देखिए, क्या एस्टिमेटेड लेबर आवर्स गिवन है मुझे? ना, गिवन तो नहीं है। मुझे ये जरूर गिवन है कि मैंने इतनी इतनी क्वांटिटी बनाई और मुझे ये पता नहीं कि ये बजट है कि एक्चुअल है। मैं मान के चलता हूं बजट ही है फिर। और डायरेक्ट लेबर जो लगती है, इस पर 30 मिनट, इस पे 45 मिनट, इस पे 60 मिनट लगती है। तो मैं लेबर आवर्स तो निकाल सकता हूं। कैसे? एस्टिमेटेड लेबर आवर्स ए के लिए 4000 इंटू 30 मिनट डिवाइड बाय 60। बी के लिए 9 और कितनी 3000 इंटू 45 डिवाइड बाय 60। और सी के लिए 1600 इंटू 60 डिवाइड बाय 60। ये तो आ गया 1600। ये कितना आ गया बच्चों? 2250। टोटल ज्यादा निकलते, चलो कितना आ गया? 5850। रिकवरी रेट, रिकवरी रेट 99,450 डिवाइड बाय 5850 कितने रुपए आ गया? 17। अब अगर मुझे कहोगे कॉस्ट बता दो, मैं चलूंगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कितना है। तो देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कितना है? 1 यूनिट की निकालू या टोटल निकाल दू 4000 की? जैसे कहोगे मुझे। एक की निकाल दूं? एक की निकाल देता हूं। मटेरियल 4 किलो लगता है और 2 रुपए किलो आता है। 8 रुपए का, 12 रुपए का और 6 रुपए का। 8 12 6, 8 12 6 ए बी सी। लेबर 10 आवर 10 रुपए पर आ रहा है। 30 मिनट लगते हैं, 5 रुपए के हो गए। 45 मिनट लगते हैं 6.5 रुपए के। 1 आवर लगता है 10 रुपए का। प्राइम कॉस्ट हो गई 13 रुपए, 12 और 7 19, 10 और 6 16। ओवरहेड, ओवरहेड लगते हैं लेबर आवर के बेस पर। तो इसमें तो 30 ही मिनट लगते हैं पहले वाले में। तो
तो 30 मिनट लग गए तो कितना हो गया? 17 का आधा, 8.5। 45 मिनट लग गए, यहां तो पूरा 1 आवर ही लग गया। 45 मिनट कमाल है, 2/3 करो ना। 11.3033। मुझे ये कोस्ट पड़ती है 18 2 20, 18 7 13 7 20 21.5। और ये कितना आ गया? कोई डाउट है किसी को? ये एक की कोस्ट आ गई। अगर मुझे 4000 की कहेगा, मुझे भी सारों की निकाल के दिखाओ, तो मैं मल्टीप्लाई करता चला जाऊंगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। मुझे 4000 3000 1600 की कहेगा तो मैं मल्टीप्लाई करके दिखा दूंगा। बोलो बच्चों, पक्का? अब अगर एबीसी कोस्टिंग होती तो कैसे करती? अगर एबीसी कोस्टिंग होती तो क्या करती? कहती टोटल ओवरहेड मत बताओ, मटेरियल हैंडलिंग स्टोरेज 3 बनाए हैं उसने, मटेरियल हैंडलिंग स्टोरेज और इलेक्ट्रिसिटी, कोस्ट पूल कौन कौन से हैं? मटेरियल हैंडलिंग, स्टोरेज एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या ओवरहेड हैं? ये तीनों के अलग अलग लिखती। 29,100 और कितना है? 31,200 और 39,150। कोई डाउट यहां तक? अब ड्राइवर्स, कौन कौन से ड्राइवर्स हैं इनके? मटेरियल हैंडलिंग ऐसे दिया होगा, आपको ध्यान से देखना होगा बस। वेट ऑफ रॉ मटेरियल, वेट ऑफ रॉ मटेरियल। स्टोरेज का क्या दिया है? नंबर ऑफ बैचेस। और इसका क्या दिया हुआ इलेक्ट्रिसिटी का? मशीन आवर्स। मुझसे गलती होगी छोटी सी, कोई बात नहीं, चलो। मुझे एक का नहीं निकालना चाहिए था, 4000 का निकालना चाहिए था, और इसमें कितने का निकालना चाहिए था? जितने भी थी, मतलब ये 4000 का करना चाहिए था मुझे, ऐसे करना चाहिए था मुझे। वो कितने का है आपके पास? ये बी का, बी के कितने थी यूनिट्स बनाई थी हमने? 3000। और सी की कितनी बनाई थी? 1600। ऐसे में अगर ओवरहेड की बात करूंगा तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यार। जैसे आपने यहां पर लिया था, कितना मटेरियल लिया था आपने? मटेरियल लिया था 4 किलो, तो 16,000 किलो हो जाएगा ना। नहीं, अपने आर्स लेने थे, 24,000 आर्स, नहीं क्या लेबर आर्स लेने लिए थे ना आपने। 30 मिनट लिए थे, 4000 इंटू 30 मिनट, 2000 आर्स हो जाएंगे। नहीं समझ में आई यार? 2000 आर्स हो जाएंगे ना, यहां पे 4000 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना? फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया जो रेट निकला था। नहीं समझ में आ रही बात? जो ये बात समझा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, मैंने जानबूझ के पहले सिंगल पर लिया और फिर इस पे लेके जा रहा हूं, कुछ बात समझानी इस वजह से। ये समझ में आ गया ना? 8.5 इंटू 4000। नहीं समझ में आई बात आपको? यार आपने अभी ये ऐसे किया था, 30 मिनट लगे और कितने रुपए रेट सेट किया था? 17 रुपए। तो ये 8.5 रुपए हो गए। कोई डाउट है किसी को? ये 8.5 रुपए हो गए। अगर मैं कह दूं मुझे 4000 का निकालना है, तो ऐसे ही तो करोगे,
30 इंटू 4,000 मतलब 2,000 आर्स हो गए 17 रुपए के हिसाब से, तो यही आएगा ना, पक्का ना ये। चलो फिर आ जाओ इधर। अब वेट ऑफ रॉ मटेरियल, पहले मुझे बताओ यहां पे मुझे एस्टिमेट चाहिए या नहीं चाहिए यार, एस्टिमेट वेट चाहिए या नहीं चाहिए भी। टोटल एस्टिमेट वेट इतना है, टोटल नंबर ऑफ बैचेस इतने हैं, मशीन आर्स इतने होंगे एस्टिमेटेड। क्या क्वेश्चन में कुछ गिवन है? इन क्वेश्चनों की बस यही प्रॉब्लम होती है, इसमें ना बजट और एक्चुअल अलग अलग गिवन नहीं होता, बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। यहां देखो मुझे गिवन ही नहीं है। अब ये जो प्रोडक्ट की डिटेल दी हुई है एक्चुअल है या बजट है, दोनों यही मान के चलूंगा। पहले अब मैं मान रहा हूं बजट है, मुझे वेट निकालना है। वेट कैसे निकलेगा? 4,000 इंटू 4 16,000 ए आ गया। ए 4,000 इंटू 4 16,000। बी कितने यूनिट बना रहे हो? बी की 3,000 और कितना वेट 6 kg 18,000 किलो। सी 1,600 क्या आ गया? 3 पर केजी कितना आ गया? 4,800। उसके बाद टोटल 38,800। कोई डाउट है यहां तक? ये एस्टिमेटेड है, ये बात याद रखना। नंबर ऑफ बैचेस बताओ, ए के बी के सी के, यही मान लूंगा, यही एस्टिमेट टोटल एस्टिमेट लगाया था मैंने, कितना काम करना है मैंने। इसके 10 5 15 बैच बनाने मैंने, 10 5 15 10 5 15 कितना हो गया? 20 और 10 30। मशीन आर्स यही सोचा था कि यही काम करूंगा। मशीन आर्स 24,000 9,000 3,200। मुझे पर दे देता, मैं मल्टीप्लाई करके निकाल देता। 24,000 आगे 9,000 और 3,200 कितना आ गया? कितना? 36,200। कोई डाउट है यहां तक? अब आगे चलें। रिकवरी रेट 29,100 डिवाइड बाय 38,800 रिकवरी रेट आ जाएगा। कितना? 0.75। इधर 31,200 डिवाइड बाय 30 1040 और इधर 39,150 डिवाइड बाय 36,200 1.08। कोई डाउट है किसी को? अब आप लोग करें प्रोडक्ट की कॉस्ट ए बी और सी। तो डायरेक्ट मटेरियल अब तो 4,000 का निकालू ना। अब मुझे ना देखो एक्चुअल करना है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपको पहले मेरी बताओ, मटेरियल तो चलो मैं मान लूंगा एक्चुअल और बजट वही होगा, ऐसे तो मानता था मैं, वही होगा। 4,000 इंटू 4 24,000। आपको समझ में आ रही है ये वाली मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? ये तो आपको यहां भी दिक्कत नहीं आई है। 4,000 इंटू 8 है 32,000। ये तो आपको ओवरहेड में भी दिक्कत नहीं आती थी, आप बजट और एक्चुअल सेम ही मान के चलते थे। 12 36 और 16 इंटू 6 कितना आ गया? कितना? 9600। डायरेक्ट लेबर 20,000 3,000 इंटू 7.5 22,500 और 1,600 इंटू 10 16,000। डेट इज माई प्राइम कॉस्ट। कितनी आ गई? 52,000 58,500 16,000 और 4 20 25,600। यहां तक समझ में आ गई आपको? अब ओवरहेड है तो ये वही ओवरहेड ही ना, एबीसी कॉस्टिंग से करो या वैसे ट्रेडिशनल मेथड लगाओ।
अब मुझे क्या क्या चीज चाहिए? पहले मुझे चाहिए रो मटेरियल, वेट ऑफ रो मटेरियल, मटेरियल हैंडलिंग के लिए मुझे पहले मटेरियल हैंडलिंग के लिए चाहिए। अब वेट ऑफ रो मटेरियल मुझे एक्चुअल पता होने चाहिए थे। जैसे यहां पर लेबर आर नहीं पता थे, आपने कौन से लिए हैं, वही बजट वाली। ऐसे ही मटेरियल हैंडलिंग मुझे पता नहीं है, तो यहां पर लूंगा, कितना लूंगा मटेरियल हैंडलिंग? वेट ऑफ मटेरियल 4000 इंटू 4 16,000, 3000 इंटू 6 18,000, 16,000 इंटू 3। बच्चों को दिक्कत ये होती है, देखो मैंने यहां पर भी यही लिया हुआ है बजट में ड्राइवर के टाइम पर, और जब एक्चुअल ले रहा हो तो तब भी यही ले रहा हो, तो 16,000 18,000 4800, वो उलझ जाते हैं इसमें। तो आपको बस इस चैप्टर में यही बात ध्यान रखनी है, 16,000 इंटू 75 और दूसरा कितना था, 18,000 इंटू 0.75 और कितना है 4800 इंटू 0.75, कितने कितने रुपए आ गया ये? बारह हजार, 13,500, 2600, 3600 मटेरियल हैंडलिंग के बाद। स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज स्टोरेज कितने रुपए है? नंबर ऑफ बैचेस 10 5 15, 10 5 15 कितने कितने रुपए है? कितने रुपए हमने निकाली थी? आपको समझ में आ रहा है? यही एक्चुअल है, यही बजट है। कितना है? 1040। कितने रुपए आ गया? 10 400, 5 20, 15 600, 15 600, ये 5220 है, 5200 है, 5220 है, 5200 है, और इधर 15,600। स्टोरेज हो गई। स्टोरेज के बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी देखिए 24 9 3200, 24,000, 9,000 और 3200। क्या रेट है? 1.08, 1.08, 1.08 कितना आ गया? 25 920, कितना 3470, 56, इधर 9720, और ये टोटल जोड़ ले मेरे पास, ओवरहेड्स आ जाए, जुड़ जाएंगे। आपको फर्क समझ में आ गया है? 1,03,20, 920, 48,356, 256। आप लोग एबीसी कोस्टिंग की थ्योरी लिखना शुरू करें। अब तो आपको फर्क समझ में पूरा आ चुका होगा। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि बच्चों को दिक्कत क्या होती है, सब कुछ गिवन होता है। बताओ, इस क्वेश्चन में सब कुछ गिवन नहीं था क्या? क्या चीज वेट लेनी है, किस चीज से डिवाइड करना है, सब गिवन था। बजट और एक्चुअल में कंफ्यूजन रहती है, और वो कंफ्यूजन मैंने कोशिश की इस क्वेश्चन में दूर करने की। आ जाओ, एबीसी कोस्टिंग,
is a method of overhead absorption. एबीसी कोस्टिंग ओवरहेड को एब्जॉर्प्शन करने का तरीका ही है. इन एबीसी कोस्टिंग वी क्रिएट डिफरेंट पूल्स. हम अलग अलग पूल बनाते हैं. टेकन डिफरेंट ड्राइवर्स, different cost drivers. We create different pool, taken different cost drivers, calculate so many recovery rates. In traditional method all overheads added at one place, taken one cost driver and calculate one recovery rate. कोई डाउट है बच्चों यहां तक? एबीसी कोस्टिंग एक मेथड है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का. एबीसी कोस्टिंग में हम डिफरेंट पूल बनाते हैं, डिफरेंट ड्राइवर्स लेते हैं, डिफरेंट रेट्स निकालते हैं. ट्रेडिशनल मेथड में हम एक ही निकालते हैं. नोट, इफ एक्चुअल और बजट busted both details not given in the question, then we take budget and actual same. बस यही एक बढ़िया सी बात है इसके अंदर जो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन करने में बड़ी दिक्कत फील करती है. मेरे पास एबीसी कोस्टिंग का कंसेप्ट खत्म हुआ. मिलते हैं आपसे अगली क्लास में क्वेश्चंस के साथ. बाय बाय बच्चों. अगली क्लास विद क्वेश्चंस.